हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही महत्वपूर्ण यह इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। एक एक करके आपको और इन्फॉर्मेशन समझ लेना है। जैसा कि अभी तक आपने बहुत जगह से इन्फॉर्मेशन ली होगी, क्योंकि आपको पता है जो आपके साइको टेस्ट की एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है कि 15 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि क्या ये जो 15 जुलाई को एग्ज़ाम होगा इसकी डेट आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि जो साइको टेस्ट की डेट थी उसे आगे बढ़ा दिया गया था। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो 15 जुलाई की आपके सामने डेट दी गई है वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि जो CBT सेकंड का एग्ज़ाम हुआ था इसकी भी डेट आगे बढ़ी थी। अब मेरा इतना सा आपसे कहना है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जितना भी आपके पास समय है अपनी तैयारी करते रहिए। अब नेक्स्ट आपको बताएंगे ALP CBT सेकंड का रिजल्ट कितने स्टूडेंट साइको टेस्ट के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि CBT सेकंड में पास होंगे। 1,50,392 कैंडिडेट्स का रिजल्ट। बाकी नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारी जगह आपने जाना होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, और बहुत जगह यह बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन हम यहाँ आपको क्लियर बता दें, किसी को भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। लेकिन आप लोगों ने यह इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है यह तो हमें नहीं पता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। लेकिन हम यहाँ पर 100% यह नहीं कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जी नहीं, क्योंकि आप लोगों को जो 19 डेट में एग्ज़ाम हुआ था इस वजह से हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो सके। अगर हम यह आपसे कहें कि 100% आप अगर जानना चाहें कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अब बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे गुस्से से होकर, या जैसे भी समझो कि आपने कैसे बोल दिया नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं होगी। देखो, आप खुद पर भरोसा रखिए। अगर आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी तो आप हमारी या किसी और की बात को मत मानिए, मत सुनिए। आप खुद पर भरोसा रखिए अगर आपको लगता है तो। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें पार्ट बी की। पार्ट बी से अभी से बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं, यानी कि फेल हो चुके हैं। 50% कैंडिडेट्स पार्ट बी से आउट हो चुका है। एक डाटा के अनुसार आपको बता रहे हैं, और आपको अच्छे से पता होगा कि डाटा जो होता है वो 100% सटीक नहीं होता है। जो 100% सटीक कट ऑफ होती है फर्स्ट RRB के द्वारा जारी होगी, ये भी आपको पता है। यहाँ पर जब आप यूट्यूब पर कट ऑफ देखते हैं तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं, अनुमानित कट ऑफ देखते हैं कि क्या रह सकती है, और जो रिजल्ट के साथ कट ऑफ आती है और जहां आप यूट्यूब पर देखते हैं तब उसमें 90-20 का फ़र्क देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम आपको बता दें जो पोस्ट है हमारी वो अच्छी खासी पोस्ट दी गई हैं। टोटल पोस्ट है यहाँ पे 18,799। अब हम एक बात क्लियर कर दें, अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू नहीं हो रही है, चांस है होने के या हो सकती है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि हमने 100% तो नहीं कहा है कि होगी ही। बाई चांस अगर हुई तो उससे आपका फ़ायदा बहुत होगा, और अगर नहीं होती है तो यहाँ पर समझिए जो प्रश्नों पर चैलेंज किया था तो 2 मार्क्स आप सभी को मिलने के चांस हैं, जो भी बॉर्डर पे बने हुए हैं। पार्ट बी की बात कर रहे हैं। पार्ट ए में तो आपका बहुत ही अच्छा खासा स्कोर है। यहाँ देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है। अहमदाबाद की हैं यहाँ पर 937 वैकेंसी हैं। अजमेर की 761 वैकेंसी हैं। बेंगलोर की देखें तो 1576 यहाँ पे वैकेंसी दी गई हैं। भोपाल की बात करें तो 729 यहाँ पे वैकेंसी दी गई हैं। भुवनेश्वर की बात करें तो 930 यहाँ पे वैकेंसी दी गई हैं। टोटल वैकेंसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बिलासपुर की बात करें तो 462 यहाँ पे वैकेंसी दी गई हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे 324 वैकेंसी दी गई हैं। नेक्स्ट अगर बात करें चेन्नई की तो यहाँ पे 493 वैकेंसी दी गई हैं। गुवाहाटी यहाँ पे 341 वैकेंसी दी गई हैं। जम्मू श्रीनगर यहाँ पे 130 वैकेंसी दी गई हैं। टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 18,799 वैकेंसी दी गई हैं। लेकिन यहाँ गुड इन्फॉर्मेशन और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है कि आप लोगों को प्रश्नों पर बोनस अंक मिल जाए, 2 या 3 तो उनका भला हो जाए।
जो कि पार्ट ए में 80 भी लेकर बैठे हैं, 75 भी लेकर बैठे हुए हैं और उनका यहाँ पर फ़ायदा हो जाए। पार्ट बी से जो बॉर्डर पर हैं 1 या 2 नंबर से कम हैं तो उनको भी जो बोनस अंक मिल जाए। नेक्स्ट जानेंगे कितने गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। 2,63,286 कैंडिडेट्स यहाँ पे पास किए जाएंगे। नेक्स्ट जानेंगे तो कितने गुना कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे। 2,63,286 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, CBT सेकंड जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। लेकिन साइको टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट्स बैठेंगे तो 1,50,392 कैंडिडेट्स वैकेंसी का 8 गुना स्टूडेंट साइको टेस्ट देगा। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी। अभी तो आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों का जो साइको टेस्ट होगा इसका 30% फाइनल कट ऑफ के लिए, और अभी जो आप लोगों ने CBT सेकंड दिया है इसका पार्ट बी का 70% लिया जाएगा। तो अभी जो हमारा साइको टेस्ट नहीं हुआ है तो पहले से हम कट ऑफ का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि फ़ाइनल क्या रहेगी। तो अभी क्या रहेगी उसे जान लेना। बाकी पार्ट ए का 70%, साइको टेस्ट का 30% फाइनल आप लोगों का सिलेक्शन होगा, यानी कि फ़ाइनल कट ऑफ आपकी जाएगी इन दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट वैकेंसी तो आप सबको पता है क्या वैकेंसी रही है, कितनी वैकेंसी रही है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कट ऑफ क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोन हैं जहाँ की वैकेंसी कम भी है। यहाँ बात करें मुजफ्फरपुर की तो यहाँ पे 38 ओनली वैकेंसी हैं। पटना की देख सकते हैं, पटना की भी यहाँ पे 38 वैकेंसी हैं। तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो आप लोगों को हाई देखने को मिलेगी जब आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी। अभी आप लोगों की कट ऑफ क्या रहेगी उसे जान लेना है, क्योंकि 100 में से कट ऑफ क्या रहेगी रेड जोन की और ग्रीन जोन की, दोनों को यहाँ पे देख लेना है। ये आप लोगों की कट ऑफ है 100 में से। रेड जोन की पहले देखते हैं। यहाँ पे UR कैंडिडेट्स यहाँ पे 70 रहेगी, OBC कैंडिडेट्स यहाँ पे 68 रहेगी, EWS कैंडिडेट्स की यहाँ पे 58, SC कैंडिडेट्स 50, ST कैंडिडेट्स यहाँ पे 47। नेक्स्ट बात करें ग्रीन जोन की तो UR कैंडिडेट्स यहाँ पे 65, OBC कैंडिडेट्स यहाँ पे 62, EWS कैंडिडेट्स यहाँ पे 52, SC कैंडिडेट्स यहाँ पे 48, ST कैंडिडेट्स यहाँ पे 42। नेक्स्ट जानेंगे यहाँ पे 175 में से जनरल कैटेगरी 115 से 125, अन्य पिछड़ा वर्ग 105 से 115, अनुसूचित जाति 95 से 105, अनुसूचित जनजाति 85 से 95, EWS 100 से 110, पूर्व सैनिक 80 से 90। तो स्टूडेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी अगर 2-3 दिन में रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग समझ लीजिएगा जो 15 जुलाई का एग्ज़ाम होना है इसकी डेट आगे बढ़ सकती है।